प्रश्न पूछा है, गुरुवर, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग में क्या अंतर है और किसके लिए क्या उचित है, इसे कौन समझाएगा? क्योंकि कभी सेवा करते हुए लगता है और सुनने में भी आता है कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद कुछ बाबाओं को, कुछ धर्मगुरुओं को सुनते ही ऐसे भी शब्द सुनने में आते हैं कि नाम जाप ही सब कुछ है। और कहा भी जाता है कलयुग केवल नाम आधारा। उसके उपरांत जब आपको सुनते हैं, आप ध्यान के बारे में कहते हैं और हम जब ध्यान करने बैठते हैं तो चित्त एकदम शांत हो जाता है। वहाँ बड़ा ठहराव महसूस होता है। समझ नहीं आ रहा कि कौन ठीक है कौन नहीं। कृपया अपना मार्ग प्रदान करें। इस एक प्रश्न में ढेर सारे रहस्यमयी प्रश्न छिपे हुए हैं। बहुत ध्यान से समझना, एक भी पक्ष छूटने ना पाए। एक बार एक गांव में एक धर्मगुरु का आगमन हुआ और उन्होंने उस गांव के लोगों से कहा कि राम का नाम जपो, यही सबसे श्रेष्ठ पुण्य है। तो वो लोग राम का नाम जपने लगे। कुछ दिन बाद एक और महात्मा जी का आना हुआ। उन्होंने कहा कि राम नाम नहीं, तुम ओम नमः शिवाय का जाप करो, ये बहुत श्रेष्ठ मंत्र है। लोगों ने ओम नमः शिवाय जपना चालू कर दिया। कुछ दिन बाद एक महात्मा पुनः आए उसी गांव में। उन्होंने कहा, ये सब क्या कर रहे हो तुम, सोहम का जाप करो। लोगों ने सोहम का जाप करना चालू कर दिया। अब उस एक गांव में 3 पक्ष खड़े हो गए। एक पक्ष वो जो कहते हैं राम का नाम श्रेष्ठ है, एक पक्ष वो जो कहते हैं ओम नमः शिवाय श्रेष्ठ है, एक पक्ष वो जो कहते हैं सोहम श्रेष्ठ है। कुछ दिनों बाद एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति का उस गांव में आगमन हुआ। उन्होंने कहा, ना राम का नाम श्रेष्ठ है, ना ओम नमः शिवाय, ना सोहम। तुम्हारी प्रकृति के अनुसार जो अनुकूल है वो ही श्रेष्ठ है। तुम्हारी प्रकृति जिस स्थिति की है, जिस अवस्था की है, उसके अनुसार जब भी कोई कृत्य किया जाता है वो श्रेष्ठ होता है। तो जिसकी प्रकृति भक्तिमय होगी वो राम को श्रेष्ठ मान लेगा। जिसकी प्रकृति में ज्ञान से संबंधित संभावनाएं होंगी वो शिव को श्रेष्ठ मान लेगा। और जिसकी प्रकृति में समाधि और उसके ऊपर की स्थितियों का आगमन होगा वो सोहम को श्रेष्ठ मान लेगा। इसमें झगड़ा करने जैसा कुछ नहीं है। ये कहानी बहुत सारे पक्षों को स्पष्ट कर देती है कि मनुष्य एक जैसा नहीं है, हर मनुष्य में अंतर है। अगर हर मनुष्य एक जैसा ही होता तब तो बात ही कितनी सरल हो जाती, लेकिन नहीं, यहाँ कोई एक जैसा नहीं है। इस शरीर में अंतर है, विचारों में अंतर है, बुद्धि में अंतर है, परंपराओं का अंतर है, संस्कृतियों का अंतर है, विचारों का, हर प्रकार से मनुष्य में भेद है। और प्रत्येक मनुष्य के भीतर उस परमात्मा ने एक विशेष प्रकृति गुण दे करके भेजा है। हमको हमारी प्रकृति खोजना है।
और उस प्रकृति को खोजने में गुरु हमारी सहायता करता है। चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, सबके लिए एक नियम नहीं होता है। लगता है ये प्रश्न ठीक पूछा है। कल को समाज में सेवा करने वाले कुछ लोग आते हैं तो वो सेवा का पूर्ण रूप से गुणगान करते हैं। सेवा से बढ़कर और कोई धर्म नहीं है, सेवा से बढ़कर और कोई कर्म नहीं है, सेवा ही पूजा है। ठीक बात है, गलत नहीं कह रहे हैं वो, परंतु वो अपनी प्रकृति के अनुसार कह रहे हैं, तुम्हारी प्रकृति के अनुसार नहीं। ऐसे ही कई साधु महात्मा हैं जो बार बार एक ही नाम के गुणगान को गाते हैं, एक ही नाम की व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं एक नाम, एक नाम। गलत नहीं कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, पर वो तुम्हारी प्रकृति के अनुसार नहीं कह रहे हैं। हर मनुष्य अपनी प्राकृतिक गुणधर्म के साथ जीवन को जीता है। उसको पहले अपनी प्रकृति को जानना पड़ेगा कि उसकी प्रकृति क्या है। और ये तीनों चरण हैं, यात्रा के 3 मार्ग हैं। अंतो गत्वा हर मार्ग शून्यता की ओर लेकर के जाता है। यदि किसी कृत्य को करते हुए शून्यता का एहसास नहीं हो रहा है तो समझना कि अभी तुम श्रेष्ठ मार्ग पर नहीं आए हो। यदि तुम कर्म कर रहे हो और तुम्हारे अंदर एक अहंकार जन्म ले रहा है, तुम भले कितना कहते रहो कर्म ही पूजा है, कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है, लेकिन तुम कर्म करते करते ये भीतर से समझ रहे हो कि मेरे द्वारा किया जा रहा है, यदि मैं नहीं करता तो शायद ये होता ही नहीं, तो समझ लेना तुमसे कोई बहुत बड़ी भूल हो गई है। तुम्हारे लिए वो कर्म अंतिम मार्ग नहीं है। हाँ, तुम्हारी चेतना को एक नई दिशा की ओर मोड़ने का कार्य कर रहा है। जैसे हमने एक दिन उदाहरण दिया था कि बच्चा जब जन्म लेता है तो वो खाली होकर के आता है, उसे कुछ नहीं पता होता है। जैसे जैसे बड़ा होने लगता है, माता पिता उसको स्कूल में दाखिला कराते हैं और वो ज्ञान क्या होता है, कैसे होता है, समझने की चेष्टाएं करता है और ज्ञान में प्रवृत्त होता है। वो विद्यालय की शिक्षाओं को ग्रहण करता है। इसका अर्थ ये नहीं कि विद्यालय की शिक्षा ही अंतिम शिक्षा हो गई, इसके बाद कुछ है ही नहीं। उसके बाद वो कॉलेज में प्रवेश करता है। कॉलेज का ज्ञान विद्यालय के ज्ञान से बहुत अलग होता है। कॉलेज के गुरु विद्यालय के गुरु से बहुत भिन्न होते हैं। उनकी शिक्षा दीक्षा इनसे बहुत भिन्न होती है। उसको वो ग्रहण करता है। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि कॉलेज की शिक्षा अंतिम शिक्षा हो गई। उसके बाद पीएचडी का भी एक प्रावधान होता है, जिसकी शिक्षा दीक्षा इतनी भिन्न होती है जिसकी कोई सीमा नहीं। उसका गुरु इतना भिन्न होता है जिसकी कोई सीमा नहीं। यही क्रम है, कर्म, भक्ति, ज्ञान। इसे ऐसे समझो कि तुम पहले शरीर के तल पर जीते हो, शरीर ही सत्य मानकर जीते हो। शरीर से संबंधित तुम्हारे लिए सारी चीजें सत्य होती हैं। शरीर ही यथार्थ सत्य है। जिस मनुष्य को शरीर ही यथार्थ सत्य है ऐसा लगता है, वो कर्म को ही योग समझ करके जीता है। उसके लिए कर्म ही योग है, यानी शरीर की सेवा ही योग है। जो शरीर के तल पर जी रहा है उसके लिए शरीरों की सेवा ही उस ईश्वर की सेवा हो जाती है। गलत नहीं है, लेकिन ये एक चरण है, अंतिम गंतव्य नहीं। उसके बाद जो व्यक्ति भावनाओं में जीता है, जिसका तल मन होता है, जो मन को ही हर प्रकार से मन की चीज़ों में रस लेता है, मन में रस लेता है, उसके लिए भक्ति का मार्ग है। भक्ति यानी कि एक पर आकर के केंद्रित हो जाना। कर्म यानी कि ढेरों ईश्वरों में सेवा करके ईश्वरत्व के भाव को जागृत करना, और भक्ति यानी कि एक पर आ जाना, सब में से, हजार में से केवल एक।
और वो एक फिर बचे। एक का अर्थ होता है मन में जो ढेरों विचार चल रहे हैं उनको एक बिंदु पर एकाग्रित करना। ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन हां, ये भी अभी एक चरण है। पहले शरीर का तल पार किया जाता है, फिर मन के तल से ऊपर उठना होता है। इसे ऐसे समझते रहना, पहले शरीर फिर मन और अंतिम में बुद्धि, यानी वो ज्ञान, अंतिम में बुद्धि में ज्ञान। कुछ लोग ज्ञान में ही जीते हैं, ज्ञान में ही रस लेते हैं, ज्ञान को ही श्रेष्ठ मानते हैं। वो शून्यता की अवस्था है कुछ हद तक, लेकिन हां, उसे भी अंत मत मानना। अभी वो अंतिम हाईवे, नेशनल हाईवे आया नहीं है। वो शून्यता, परम शून्यता, जिसके बाद फिर विमुख होने का कोई अवसर नहीं, वो भी आया नहीं। वो अंतिम ध्यान है, निज का स्मरण, ना इस शरीर का स्मरण, ना इस मन का स्मरण, ना इस बुद्धि का स्मरण, निज का स्मरण ही सारे योगों का योग है। तो जो व्यक्ति कर्म में रस लेता है वो कर्म योग से उठ सकता है, लेकिन हां, अंतिम तक पहुंचना अभी कठिन है, देर है। जो व्यक्ति मन में रस लेता है, मन के तल पर होता है, वो भक्ति से उठ सकता है, लेकिन अभी अंतिमता बहुत दूर है। जो व्यक्ति ज्ञान में रस लेता है वो ज्ञान योग से उठ सकता है, लेकिन अभी अंतिमता बहुत दूर है, शून्यता। कुछ उदाहरण समझाते हैं तो और अच्छे से स्पष्ट होगा। विवेकानंद जी का नाम सभी ने सुना है, स्वामी विवेकानंद। वो कर्म योगी थे और अंतिम क्षणों में उनके अंदर एक पीड़ा जन्मी और उन्होंने इस बात को बहुत तीव्रता से स्पष्ट किया कि लगता है इस सेवा और संगठन के कार्य ने मेरी आध्यात्मिक यात्रा को रोक दिया। यानी उस चेतना को ये बात एहसास हो रही है कि इसके आगे भी यात्राएं हैं। कर्म से वो ही व्यक्ति उठ सकता है जो अनासक्त होकर कर्म करता है। इस बात को ध्यान रखना। कर्म सामान्य मनुष्य करता है और कर्म योग अनासक्त का भाव है, अनासक्तता, आसक्ति और विरक्ति नहीं। मेरे द्वारा किया जा रहा है नहीं, अरे मैं तो एक माध्यम मात्र हूँ, ये भी नहीं, हुआ और भूल गया। गुरु नानक देव जी कहते थे कि जब तुम सीधे हाथ से दान करो तो उल्टे हाथ को पता भी ना चले क्या हुआ। जब तुम सीधे हाथ से सेवा करो तो उल्टे हाथ को भनक भी ना पड़े क्या हुआ। ये है अनासक्ति कर्मयोग। और तुम देखो जो कर्मयोगी स्वयं को कहते हैं उनकी दशाएं देखो, उनकी मानसिकताएं देखो। छोटा सा पंखा भी किसी आश्रम को दान कराते हैं ना, तो उसमें भी बड़े अक्षरों में लिखवा कराते हैं ये मेरे, इनकी तरफ से। छोटी सी कुर्सी भी दान कर दी अगर किसी मंदिर में तो बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखवाएंगे। एक बार सेठ फूलचंद जी की मृत्यु हुई और वो स्वर्ग में पहुंचे तो सब आश्चर्य में पड़ गए कि ये व्यक्ति इतना कृपण, इसने ना कभी दान दिया, ना धर्म किया, ना कोई सेवा की, और ये स्वर्ग के द्वार पर कैसे अंदर आ गया। तो चित्रगुप्त जी ने पूछा कि भाई आप स्वर्ग के अंदर कैसे। तो सेठ फूलचंद जी बड़े अहंकार से कहते हैं, आपको लगता है पता नहीं है, कुछ दिन पहले मैंने एक गरीब को 10 रुपए दान दिए थे। 10 रुपए दान दिए ना मैंने, सेवा की ना मैंने 10 रुपए की, तो स्वर्ग का द्वार मेरे लिए क्यों नहीं खुलेगा। चित्रगुप्त जी बड़े परेशान हुए, उन्हें कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने अपने जेब से 15 रुपए निकाल कर उनको दिए और बोले तुम जाओ नरक के द्वार, हम तुम्हें झेल नहीं सकते हैं। मतलब 10 रुपए भी देने का अहंकार देखते हो कैसा है कि स्वर्ग का द्वार मेरे लिए खुल गया। इतनी सरल नहीं है ये बात।
दूसरी बात, ज्ञान योग, भक्ति योग। ज्ञान कर्म योग को अनासक्त भाव से साधा जा सकता है, यानी कि ना मैं करने वाला हूं ना मेरे द्वारा हो रहा है, बस सब घटित हो रहा है, मैं एक माध्यम हूं और घटित होगी घटना और मैं भूल गया। ये कर्म योगी का लक्ष्य है। उसके बाद आता है ज्ञान योग। ज्ञान योग के लिए निष्काम भाव बहुत आवश्यक है। भक्ति योग के लिए निष्काम भाव है सूत्र। एक भक्त के अंदर निष्काम भाव होना चाहिए। और हम जब भक्ति करते हैं तो किस भाव से करते हैं? सकाम भाव से। सकाम और निष्काम का अर्थ होता है कामना से जो कृत्य किया जाए, किसी कारण से जो कृत्य किया जाए, वो सकाम भक्ति कहलाती है। और जो निष्काम बिना कारण के जो कृत्य होता है वो निष्काम भक्ति कहलाती है। अब विचार करना, तुम्हारी भक्ति सकाम है या निष्काम? तुम पूजा करते हो तो इच्छा कामना कारण से या अकारण? तुम मंदिर जाते हो इच्छा कामना कारण से या अकारण? तुम्हारी भक्ति कामनाओं से भरी हुई है। तुम मंदिरों को केवल और केवल कामनाओं का घर मानते हो। तुम नाम जाप भी करोगे तो कामना से कि नाम जाप करने से मेरे धन और वैभव का ऐश्वर्य बढ़ जाए। तो मंदिर भी जाओगे, पूजा भी करोगे, अगरबत्ती भी जलाओगे, कुछ करोगे भी तो उसके पीछे ये कि मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, घर में सब सुख सुविधा हो, सब सुखी हो। नहीं, यही भक्ति जो योग बन के तुम्हें उठा सकती थी, यही तुम्हें बांधने का कारण बन गई। हर मनुष्य सबसे ज्यादा इस भक्ति में डूबा हुआ है और सबसे ज्यादा कामनाओं से भरी भक्ति में डूबा हुआ है और कहता है कि मैं तो ईश्वर की पूजा करता हूं, ईश्वर के लिए। तुम्हारे उपवास, व्रत, पूजाएं, पाठ, चाहे तुम किसी को बताओ ना बताओ, वो तो हर क्षण देख ही रहा है कि तुम्हारी कामनाएं कितनी हैं उस कारण में, उस कृत्य में। तो भक्ति योग से उठने के लिए निष्काम योग था, जिसने निष्कामता को साधा। अकारण बस प्रेम से बैठा हूं, प्रेम से निहार रहा हूं, आनंद से भर गया, कोई कारण नहीं है, क्यों लेकर के जाऊं ये सारा कुछ, उसका ही दिया हुआ उसको दूं? नहीं, ये जो उसने दिया है बस इसको उसके समक्ष समर्पित कर दो। इस कार्य से, इस कारण से, निष्कामता से भक्ति योग साधी जा सकती। और अंत में आता है ज्ञान योग। साधारण ज्ञान अहंकार को जन्म दे सकता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैंने तो जान लिया, अब क्या जानना शेष रह गया? मैं ही तो परमात्मा हूं, अब तो सब जान लिया, अब जानना ही क्या शेष रह गया? जाना नहीं उसने, अनुभव नहीं हुआ उसको, सुन करके, पढ़ करके रट्टू तोता बन गया। यही तो तुम्हारे पंडितों की दशा है, यही तो तुम्हारे कथावाचकों की दशा है, और क्या है? पढ़ लिया, अनुभव में नहीं उतरा वो परमात्मा, पढ़ करके ज्ञान प्राप्त हो गया। नहीं, अंतिम अवस्था में जब तक श्रेष्ठ गुरु सतगुरु के समक्ष समर्पण ना हो, तब तक तुम उस ज्ञान से योग की ओर नहीं बढ़ सकते। और ये बात सदा याद रखना, कर्म अंतिम अवस्था नहीं है, भक्ति भी अंतिमता नहीं है, ज्ञान भी अंतिमता नहीं है, उसके आगे भी कुछ है। ध्यान, जो परम शांति में, परम शून्यता में, परम अस्तित्व की एक इकाई में ले जाए, जहाँ शून्य के अलावा कुछ ना बचे, जहां तुम इस शरीर के तल पर से ऊपर उठ सको। कर्म करना है, सेवा करना है, दान करना है, इससे तुम शरीर से ऊपर उठोगे। तुम्हारे भीतर भक्ति का भाव जागृत हो,
प्रेम जागृत हो, स्नेह जागृत हो, करुणा जागृत हो, इससे तुम मन से ऊपर उठोगे। ज्ञान का प्रकाश हो, श्रेष्ठ ग्रंथों का अध्ययन हो, इससे तुम ज्ञान को समझोगे। लेकिन तुम समझ करके और ऊपर उठना, ठहर मत जाना। अंत में जब वो शून्यता की दशा आएगी तो तुम इन सब से बहुत ऊपर अपने आप को पाओगे, जहां तुम्हें कोई रोक ना सकेगा। जैसे विवेकानंद को कर्म योग ने रोका, रामकृष्ण परमहंस को भक्ति योग रोक रही थी। इसी कारण तो वो घटना घटी थी कि अंत में तुम्हें काली को भी छोड़ना पड़ेगा। ये वही तो दशा है, अंत में तुम्हें उस परम शून्यता में समाना है कि वो काली भी बाधा ना बने उस शून्यता के लिए। मनुष्य ये समझता ही नहीं, जिसको पकड़ लिया उसी को सत्य मानकर, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, यही अंतिम सत्य है। नहीं, इतना सरल नहीं है सत्य। जब तक उस सदगुरु का आगमन ना हो, सच्चे गुरु का आगमन ना हो, तब तक तुम जहां हो उसी को सत्य मानते रहोगे। एक बार एक आश्रम में ढेर सारे शिष्य थे। उनका गुरु किसी दूर दराज जंगल में जा करके उसने विचार किया कि यहाँ मैं एक आश्रम बनाऊंगा, और उसने वहाँ पर एक आदमी को, अच्छे योग्य शिष्य को वहाँ ठहरा दिया और वो आश्रम आ गया। तो उस योग्य शिष्य ने एक पत्र भेजा कि गुरुदेव, मुझे इस आश्रम को संचालित करने के लिए 50 लोगों में से जो उस आश्रम में योग्य हों, उनमें से केवल 5 लोग चाहिए। तो आप 5 लोग छांट करके भेज दें जो योग्य हों, इस ध्यान को आगे की ओर बढ़ाने में जिनका योगदान आने वाले समय में हो, ऐसे 5 साधकों को आप भेज दीजिए। उनके गुरुदेव को पत्र मिला और उन्होंने 50 लोगों की एक टुकड़ी तैयार की और उन 50 लोगों को भेज दिया और पत्र भिजवाया कि 50 लोग आ रहे हैं। तो उस योग्य शिष्य ने पत्र पढ़ा कि मैंने तो गुरुदेव को कहा था मात्र 5 योग्य शिष्य साधक चाहिए, 50 लोग क्यों भेज दिए। फिर उसने विचार किया, अगर गुरुदेव ने ऐसा कुछ किया है तो निश्चित कोई कारण होगा। 50 लोग चले। जाते 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 एक गांव आया। उस गांव में देखते हैं कि भुखमरी फैली हुई है, लोगों को खाने की त्रस्तता है, लोग पीड़ा से, ज्वार से प्रताड़ित हैं। तो उन 50 लोगों में से 30 लोगों ने निर्णय किया कि हम यहीं ठहरेंगे और यहीं सेवा करेंगे इन लोगों की। ये जीवित व्यक्ति दुखी है, हम आश्रम पर जाकर के क्या योग ध्यान साधेंगे, क्या दूसरों को बताएंगे। इन जीवित परमात्माओं की सेवा करना ही हम लोगों का पहला उत्तरदायित्व है, यदि ज्ञान की समझ हम में है तो 29 लोगों ने उसी गांव में ठहर करके सेवा करने का निर्णय लिया और वो 20 आगे की ओर बढ़ गए। आगे की ओर जाते 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 एक गांव आया। उस गांव में देखते हैं कि कुछ मंदिर हैं, जो मंदिर तो हैं लेकिन खाली पड़े हैं। वहाँ कोई पूजा करने वाला नहीं है, वहाँ कोई सेवा करने वाला नहीं, वहाँ कोई घंटी बजाने वाला नहीं है। तो उस 20 लोगों में से 10 लोगों को बड़ी दया आई और उन्होंने बाकियों से कहा, तुम लोग जाओ, हम 10 लोग यहीं रुक करके इन मंदिरों की सेवा करेंगे, साफ सफाई करेंगे, भक्ति का विचार बढ़ाएंगे। मंदिर है लेकिन इनमें घंटी बजाने वाला कोई नहीं है, तो हम क्या करेंगे उस साधना को साध कर। तुम लोग जाओ, हम इसी गांव में रह करके मंदिरों की सेवा करेंगे। वो 10 वहीं रुक गए, अब बचे 10। वो लोग आगे बढ़ते रहे। एक गांव आया। उस गांव में वो देखते हैं कि यहाँ केवल और केवल अधर्म की बातें हो रही हैं, केवल और केवल दुराचार की बातें हो रही हैं। इस गांव का ज्ञान इतना गिर गया है जिसकी कोई सीमा नहीं। यहाँ लोगों की ज्ञान एकदम नीचे की तल पर है। यहाँ लोग ईश्वर को, उस परम साध्य को कुछ समझते ही नहीं हैं।
यहाँ तो नास्तिकों की भरमार लगी हुई है। तो उन 5 लोगों ने वहाँ ठहरने का निर्णय लिया और बोला कि जाकर गुरुदेव से कह देना कि हम इसी गांव में रुक करके ज्ञान के प्रचार को यहाँ बढ़ाएंगे और इन लोगों के बुद्धि में लगी हुई इस धूल को साफ करना चाहते हैं। और वो चले गए और अंत में उस आश्रम में मात्र 5 लोग ही पहुंचे। तो उस योग्य शिष्य ने पत्र भिजवाया कि गुरुदेव ये कैसी महिमा है, आपने 50 लोग भेजे और 5 ही आए। तो उनके गुरुदेव ने कहा कि मुझे ये बात भली भांति ज्ञात है कि अगर मेरे पास 100 लोग आए हैं तो ये 100 के 100 उस श्रेष्ठ ध्यान परम शून्य की संभावना तक पहुंचने के योग्य नहीं है। ये सब अपनी अपनी प्रकृति से यात्रा कर रहे हैं। किसी के अंदर कर्म ही पूजा है का भाव जागृत होगा तो वो कर्म से अपने आप को साधेगा। अभी उसके लिए यही आवश्यक है। जिस दिन उसकी बुद्धि में ये प्रज्ञा जागृत होगी वो आगे वाले गांव में बढ़ जाएगा। सबसे ज़्यादा कर्म योगियों की संख्या इसीलिए होती है क्योंकि वो शरीर के तल पर जीते हैं, इसीलिए 30 लोग वहाँ रुक गए। उसके बाद 10 लोग वहाँ पहुँचे। मुझे ज्ञात था कई लोग ऐसे हैं जिनके लिए भक्ति ही अभी सब कुछ है, उसके आगे की इनकी संभावनाओं के द्वार नहीं खुले हैं। तो आज नहीं तो कल वो खुलेगा, लेकिन जब तक इनको लग रहा है तब तक रहने दो। उसके अलावा मुझे ये भी ज्ञात है कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए पढ़ना ही, शास्त्रों का पढ़ लेना ही, किताबों को पढ़ लेना ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान हो जाता है। पंडित बन जाना ही जिनके लिए सर्व ज्ञान का आगमन है। मुझे ये भी ज्ञात है, लेकिन ऐसा नहीं है ये लोग इसके आगे नहीं उठेंगे। आज इन 50 में से मात्र 5 ही आगे उठ सकते थे। तो मैंने उन 5 को देख लिया था, इसीलिए सबको भेजा था कि तुम्हें ये बात समझ में आए कि ये मात्र एक एक चरण है, अंतिमता बहुत दूर है, बहुत दूर। वहाँ तक कुछ विरले ही पहुँच पाते हैं, कुछ एकाध के ही भीतर वो प्रज्ञा जाग पाती। इसीलिए तो कृष्ण बार बार कहते हैं कि अर्जुन मैं सबसे बोल रहा हूँ लेकिन मेरी बात कोई एकाध ही सुन पाता है, और वो एकाध भी एक समय बाद ढेर सारे हो जाते हैं। उनमें से कोई एकाध ही मेरी ओर आने के लिए कदम बढ़ा पाता है। और हम उसमें एक बात और जोड़ देते हैं कि वो जो एकाध कृष्ण की ओर आने के लिए कदम बढ़ाता है, एक समय बाद वो भी 1000 हो जाते हैं और कोई एकाध ही कृष्ण तक पहुंच पाता है। तो तुम ठहरना मत, ये केवल और केवल चरण है। तुम्हें परम शून्य तक जाना है। तुम साधते जाना एक एक तल को। पहले कर्मयोग को साधते जाना, करना और भूल जाना। सेवा किया भूल गए, दान किया भूल गए, याद ही नहीं रखा। भक्ति की भावना जागृत हो जाएगी। तुम करते रहना, उसे भी करते रहना, और करते करते तुम उस एक के भी शून्य में आ चले जाओगे। और उस ज्ञान के भी ऊपर अनंत प्रकाश है जहाँ कुछ भी नहीं है, केवल शून्यता है। तुम्हारा आगमन भी वहाँ तक हो जाएगा, होना ही पड़ेगा। उसके पहले रुक मत जाना। उसके पहले कहीं भी रुके तो वो केवल एक रोड है, शहर का मार्ग हो सकती है, राजमार्ग नहीं। तो ये ऐसे चरण हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, और उसके अंत में वो परम ध्यान, निज का स्मरण, शून्यता, अस्तित्व में एक होना। अंत में बूंद समाई समुद्र में सोकत हेरी जाए। वो जब बूंद समुद्र में समा जाएगी तो वो समुद्र ही हो जाएगी। तब तक अपनी यात्रा को बढ़ाना, रुकने मत देना, रुकने मत।